हे गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम लोग फ़िल्टर देखेंगे, फ़िल्टर पे लोडिंग डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये निकाल देता हूँ मैं 1 सेकंड। जो प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए हम लोगों ने डाला था, प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट लिस्टिंग डॉट जेएस के अंदर ये जो है इसको मैं हटा देता हूँ ताकि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर दिखाई दे। ओके। तो और एक चीज़ यहाँ पर शायद मैंने स्लो नहीं है, थ्रॉटलिंग नहीं है, ठीक है। सो ये परफेक्ट है। तो देखिए यहाँ पर सारे अभी जो है प्रोडक्ट्स यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आ रहे हैं। मैं शॉप पे चलता हूँ तो देखिए लोडिंग पे हमारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो अभी मुझे क्या करना है ना, सबसे पहले तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन प्रोडक्ट्स तो अभी फिलहाल तो दिख रहे हैं, तो आप ये सब कुछ कर सकते हो, कोई इशू बात नहीं है। लेकिन जब मान लो प्रोडक्ट्स नहीं है, तो यहाँ पर एक दो सिनारियो या दो दो ऑप्शंस आप डिसाइड कर सकते हो, दो ऑप्शंस रख सकते हो। पहला ऑप्शन तो ये कि अगर प्रोडक्ट्स नहीं है तो आप फ़िल्टर निकाल दीजिए, या फिर प्रोडक्ट्स अगर नहीं है तो आप इसको डिसेबल कर दीजिए। या तो आप पूरा का पूरा ये फ़िल्टर डेटा जो है वो निकाल दीजिए, या फिर जो फ़िल्टर्स दिखाई दे रहे हैं उसको डिसेबल कर दीजिए ताकि आप उसको क्लिक ना कर पाएँ। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर फिर से मान लो आपका डेटा नहीं आ रहा है, तो ये देखिए आप यहाँ पर क्लिक कर पा रहे हो, ठीक है? तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें मैं क्लिक कर सकता हूँ। तो एक तो आप ये डिसेबल कर दो या फिर दिखाओ ही मत, ठीक है? तो ये 2 चीज़ें करनी है, और उस दूसरी और तीसरी चीज़, इसके ऊपर पहले लोडिंग डालना है। तो चलो पहले लोडिंग वाला काम कर लेते हैं। तो लोडिंग के लिए फिर से मुझे चलना पड़ेगा। देखिए ये खुला रखते हैं क्योंकि ये फिर से मैं कॉपी पेस्ट ही करने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ ना, कंपोनेंट्स में जाना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स के अंदर फ़िल्टर के अंदर फ़िल्टर जेएस हम लोग ओपन करेंगे, और इसका जो एपीआई कॉल है देखिए यहाँ पर है। तो सिंपली मुझे क्या करना है, इसी को कॉपी कर लेना है। तो इसको पहले मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको डाल देंगे, ठीक है? कुछ इस तरह। और इसमें फिर से वही चीज़ करनी है, फेच प्रोडक्ट लिस्ट नहीं होगा, इस बार क्या होगा, फेच फ़िल्टर आएँगे, ठीक है? तो फ़िल्टर फेच फ़िल्टर रिक्वेस्ट सक्सेस और फेलियर। और इस बार ये जो है प्रोडक्ट्स नहीं होगा, ये होगा फ़िल्टर्स, और यहाँ पर जो होगा वो हो जाएगा फ़िल्टर लिस्ट, ठीक है? और इसकी यूआरएल भी सेम रहने वाली है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये भी अभी चला जाएगा, इसका कोई काम नहीं है ये तीनों का, तो इसको मैं हटा देता हूँ। और यहाँ पर 3 मेरी नई नई वाली एक्शंस बन जाएगी, ठीक है? तो देखिए फ़िल्टर रिक्वेस्ट हो गया, ये हो गया, और ठीक है, सब कुछ हो गया। तो यहाँ पर पहले तो क्या करेंगे, ये जो आपने एक्शंस बनाई है, तो एक्शंस में जाना पड़ेगा आपको यहाँ पर रिडक्स में, और एक्शंस के अंदर प्रोडक्ट्स के अंदर फ़िल्टर एक्शंस में हम लोग जाएँगे, और सिंपली फिर एक बार मैं प्रोडक्ट लिस्ट वाली जो एक्शंस है उसी को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ। तो देखिए फेच फ़िल्टर वाला अभी नहीं रहेगा, इसके अंदर आ जाएगा फेच फ़िल्टर रिक्वेस्ट सक्सेस और फेलियर। तो इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर जो आपने वहाँ पर लिखा था, फेच फ़िल्टर रिक्वेस्ट, फ़िल्टर सक्सेस और फ़िल्टर फेलियर। और यहाँ पर केसेस जो है ये भी चेंज होंगी। तो इसमें क्या होएगा, सिंपली फ़िल्टर नाम देंगे, ठीक है? तो फेच फ़िल्टर वगैरह, और यहाँ पर टाइप्स के अंदर भी हम लोग यहाँ पर बना देंगे। देखिए फ़िल्टर्स का है यहाँ पे, और इसको है ना हम लोग ऊपर ही डाल देते, तो क्या है, ये फ़िल्टर्स का फ़िल्टर के साथ रहेगा। और यहाँ पर भी हम लोग कॉपी पेस्ट ही करेंगे। तो ये मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, और सिंपली प्रोडक्ट लिस्ट के बजाय हमें डालना है फ़िल्टर। ओके। तो ये हमारे बन गए एक्शंस, और यहाँ पर देखिए ये भी एक्शंस हमारे रेडी हैं। और यहाँ पर अगर मैं फिर से दिखाऊँ तो सिंपली वही चीज़ कर रहे हो, आप फ़िल्टर भेज रहे हो और यहाँ पर एरर मैसेज भेज रहे हो, और ये लोडिंग वाला है हमारा। तो यहाँ पे भी फिर से हमें डेटा मिल रहा है, यहाँ से आपका एरर मिलेगा, एरर डॉट मैसेज, और ये लोडिंग के लिए। तो चलिए अभी रिड्यूसर के पास जाना पड़ेगा। तो इसके रिडक्स के अंदर फिर से हम लोग जाएंगे रिड्यूसर में, और प्रोडक्ट्स के अंदर फ़िल्टर रिड्यूसर। ओके। इसी के साथ प्रोडक्ट लिस्ट रिड्यूसर में फिर से ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे सेम केसेस जो है कॉपी करना है। इसी को मैं कॉपी किया मैंने, और कॉपी करके सिंपली फिर से ये वाली केस इसकी बंद हो जाएगी, और इसके बजाय हम लोग यहाँ पर ये डाल देंगे, ठीक है? तो यहाँ फिर एक बार प्रोडक्ट लिस्ट नहीं आएगा, ये होगा अंडरस्कोर फ़िल्टर। ओके, कुछ इस तरह। और यहाँ पे देखिए ये वापस स्टेट आ रहा है। तो और एक चीज़, ये प्रोडक्ट लिस्ट नहीं होने वाला है, यहाँ पर जो है वो फ़िल्टर लिस्ट है। तो इसी को कॉपी करके मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो सिंपली आई होप चीज़ें समझ में आ रही है।
तो और एक बार इज लोडिंग और एरर जो है इसको हम लोग यहाँ से यहाँ पर जो इनिशियल स्टेट है हमारा इज लोडिंग क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, और ये जो है इसको हम लोग नल कर देंगे, ठीक है। तो और एक चीज़, फिल्टर आई स्टेट नहीं, हम लोग सबके नाम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं तो इसका भी हम लोग कर देंगे, इनिशियल स्टेट रखेंगे इसको, ठीक है। और एक चीज़ या फिल्टर रिड्यूसर सही है। तो देखा हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर, आपने यहाँ से एक्शंस बना दी, ओके। यहाँ पर एक्शंस आपकी बन चुकी है, यहाँ से जा रही है आपके रिड्यूसर के पास, ये केस होगी तो लोडिंग आएगा, फिल्टर सक्सेस होगा तो सिंपली डेटा आने वाला है यहाँ पर, और फेलियर में आपको यहाँ पर मैसेज मिलेगा, ठीक है। बस सेम चीज़ कर रहे हैं, अगर आप मेरे सारे वीडियोस देख रहे हो पिछले तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए रिड्यूसर भी हमारा बन गया, एक्शंस वगैरह सब कुछ रेडी है, और यहाँ पर जाएंगे और प्रोडक्ट लिस्टिंग में हम लोग कंडीशन भी लगाने वाले, राइट। तो ये सेम चीज़ मैं कॉपी कर रहा हूँ और प्रोडक्ट लिस्टिंग नहीं, सॉरी, फिल्टर में, ओके। तो फिल्टर के अंदर पेस्ट कर रहा हूँ, तो सिंपली ये भी हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑटो इम्पोर्ट कर लेंगे कुछ इस तरह, लोडिंग, और इसको भी हम लोग ऑटो इम्पोर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ इस तरह ऑटो इम्पोर्ट आपको करना है। दूसरी चीज़, ये सारी रिक्वेस्ट है, ये भी आपको करना है, तो इसको भी मैं क्या करता हूँ, टी प्रेस करता हूँ, ऑटो इम्पोर्ट, और इसको भी मैं इम्पोर्ट कर लेता हूँ, और इसको भी, फेलियर को भी, ओके। इसी के साथ यहाँ पर देखिए ये मेरे जो एक्शंस है वो भी यहाँ पर इम्पोर्ट हो चुके हैं। अब हमें जाना है स्टेट के अंदर, जो स्टेट आपने यहाँ पर बनाए ना, ये सारे स्टेट हमें लेने हैं। तो अभी देखिए फिलहाल मैं पहले तो दिखा देता हूँ यहाँ पर क्या, अच्छा एरर, ठीक है, इज लोडिंग एरर है, कोई बात नहीं, देख लेते क्या इशू है। तो यहाँ पर फिल्टर लिस्ट है ना, और ये इशू कहाँ पर है आपका, फिल्टर चेज के अंदर ही आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी जो हम लोग ने डाला ना ये उसको मिल नहीं रहा है, तो ये अभी हम लोग बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सिंगल सिंगल लिखा है ना, तो इसको हम लोग फिर से डीस्ट्रक्चर करेंगे, ठीक है। तो डीस्ट्रक्चर करने के लिए देखिए यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है फिल्टर रिड्यूसर है, और ये जो आ रहा है प्रोडक्ट लिस्ट रिड्यूसर है। तो कोई बात नहीं, हमें पहले तो फिल्टर रिड्यूसर में से मैं क्या करता हूँ, फिल्टर लिस्ट ले लेता हूँ, ठीक है। तो डीस्ट्रक्चर कर रहा हूँ मैं सिंपली, और इसी को कॉपी करेंगे, क्यों लिखना इतना लंबा चौड़ा, राइट। तो ये मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ से निकाल देता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये सिंपली फिल्टर लिस्ट ही ले रहा है, तो इशू वाली कोई बात नहीं है इसके अंदर। अभी नया स्टेट हम लोग ने बनाया था वो हम लोग डाल देंगे, इज लोडिंग, और एरर भी डाला था, राइट। तो ये आ रहा है हमारा फिल्टर रिड्यूसर में से, और चेक आईडी जो आ रहा है ये आ रहा है प्रोडक्ट लिस्ट रिड्यूसर। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं ना, डीस्ट्रक्चर कर लेते कुछ इस तरह, और यहाँ से इसको निकाल देंगे, चलो बढ़िया है, ठीक है। तो अभी आई होप देखिए हमारा एरर जो है वो निकल गया फिलहाल। तो देखते हैं अभी क्या होता है आगे। अभी देखिए कंसोल में फिर से चलता हूँ, कंसोल में नहीं सॉरी, नेटवर्क में ही रहना है मुझे, और इसको थोड़ा सा मैं स्लो कर देता हूँ। अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ ना तो मुझे देखिए लोडिंग फ्रॉम प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, ये हम लोग चेंज नहीं किया, ये जो आएगा यहाँ पर फिल्टर आएगा ना इस बार, लोडिंग फ्रॉम फिल्टर लिस्ट, ओके। तो चलिए फिर से मैं इसको रिफ्रेश और थोड़ा स्लो करता हूँ, मैं ज़्यादा थोड़ा सा भी फास्ट है अभी भी। अभी देखिए ठीक से दिखाई देगा, लोडिंग हमारा पहले आना चाहिए, लोडिंग फ्रॉम फिल्टर लिस्ट, और फिर सारे फिल्टर्स हमारे आ जाने चाहिए, राइट। ऐसा कुछ हमने लिखा है। तो देखते हैं, स्लो 3G कुछ ज़्यादा ही स्लो है। देखिए लोडिंग फ्रॉम फिल्टर लिस्ट, और फिर हमारे जो फिल्टर्स है वो सारे आ रहे हैं। ये क्यों नहीं आया, क्योंकि हम लोगों ने इसको यहाँ पर रॉन्ग URL दिया अभी तक, ठीक है। तो वो भी ठीक कर लेते हैं। तो अभी इसको थोड़ा सा मैं फास्ट कर देता हूँ, नहीं तो ये बहुत स्लो हो जाएगा, ठीक है। फिर से लोडिंग, देखिए दोनों आ गए, इसका मतलब हेडर फुटर तो ठीक है, बट फिल्टर और हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो भी प्रॉपर तरीके से आ रहे हैं। इसका मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब कुछ सही है, चलो बढ़िया। तो आई होप इतना तो समझ में आ गया आपको। लोडिंग पे हम लोग फिल्टर सभी डाल रहे हैं, और लोडिंग पे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी तो आ ही रहे हैं। तो एक हमारा केस हो गया, मतलब मैंने 3 चीज़ें बताई, क्या, फिल्टर को लोडिंग पे डालना है, दूसरा अगर प्रोडक्ट्स नहीं है तो एक तो आप ये फिल्टर्स मत दिखाओ, या फिर प्रोडक्ट्स नहीं है तो आप ये जो फिल्टर्स जो है इसको आप क्या करो, डिसेबल कर दो, ठीक है। तो पहले हम लोग डिसेबल वाला काम कर लेते, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो कैसे पता चलेगा, तो फिल्टर में क्या करना पड़ेगा ना, फिल्टर में हमें ये प्रोडक्ट्स की लेंथ लेनी पड़ेगी पहले तो, ठीक है। तो वो पहला काम हम लोग कर लेते।
तो प्रोडक्ट की लिस्ट लेने के लिए हमें ये क्या है ये आपको पता चलना चाहिए। ये क्या है, एक एरे है, राइट। तो आप प्रोडक्ट लिस्टिंग में अगर जाओगे ना तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से आपका एरे आप भेज रहे हो डेटा डॉट प्रोडक्ट्स, ये सक्सेस में जा रहा है। ये सक्सेस में कहाँ पर जा रहा है, उसके स्टेट के अंदर। और यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट लिस्ट निकाल रहा है उसकी स्टेट के अंदर से, प्रोडक्ट लिस्ट रिड्यूसर के अंदर से यहाँ पर वो एरे आपको मिल रहा है प्रोडक्ट लिस्ट वाला। तो ये एरे जो है ना आप फिल्टर में भी ले सकते हो। तो देखिए फिल्टर में आपके पास क्या है, यहाँ पर देखिए आपने लिखा है ना प्रोडक्ट लिस्ट रिड्यूसर से चेक आईडी ले रहे हो, बस उसी तरह यहाँ से क्या आप कर सकते हो ना, प्रोडक्ट लिस्ट भी ले सकते हो। तो इसके लिए प्रोडक्ट लिस्ट नाम में ले रहा हूँ, वही नाम है। और यहाँ पर चाहो तो आप कंसोल कर लो, मैं कंसोल लॉक करता हूँ और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट लिस्ट में क्या मिलता है वो चेक करेंगे 21 नंबर पे। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, वैसे रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं थी बट ठीक है। तो अभी देखिए आपको यहाँ पर एक एरे मिल जाना चाहिए 21 नंबर पे, इसका मतलब यहाँ पर आपको एक एरे मिलता है, करेक्ट। तो अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ कि इसकी जो लेंथ है अभी फ़िलहाल NGTH, ओके, तो क्या मिलती है मुझे 21 नंबर पे, तो देखिए 25 नंबर मिलता है। इसका मतलब इसके अंदर 25 ऑब्जेक्ट्स है। तो अगर प्रोडक्ट्स नहीं आते तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, तो वो देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट लिस्टिंग में जाकर इसको जो URL है इसको 2 मिनट के लिए मैं रॉन्ग कर देता हूँ पर्पजली, और अभी हमें पता चलेगा कि इसके अंदर क्या हो रहा है। अच्छा, इसके अंदर अभी भी देखिए 25 ही आ रहा है। हाँ, ये क्यों आ रहा है मैं अभी आपको समझाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए पहले तो आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो, लोडिंग, ये लोडिंग वाली रिक्वेस्ट है। जब तक आपका रिस्पॉन्स आ रहा है ये तब तक क्या करेगा, लोडिंग दिखाएगा। अब मान लो आपका रिस्पॉन्स आ चुका है और यहाँ पर हम लोग चेक कर रहे हैं कि भैया आपका जो रिस्पॉन्स है वो सही है, तो आप क्या करो ना कि डेटा के अंदर डाल दो और एक रिक्वेस्ट भेज दो, मतलब एक एक्शन भेज दो सक्सेस करके, डेटा आ गया करके। तो जो भी डेटा आया है वो आप सक्सेस भेज रहे हो, बढ़िया है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका रिस्पॉन्स फॉल्स आता है तो इस केस में यहाँ पर हम लोग ने सिर्फ और सिर्फ एरर ही लिखा है, बाकी कुछ नहीं लिखा है, राइट। तो देखिए मुझे लगता है ना इसीलिए आपका ये जो लेंथ है ना 25 ही दिखा रहा है, वो अपडेट नहीं हो रहा है। तो उसको अपडेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी करके यहाँ पर डाल देंगे और इसको भेजना पड़ेगा। कि क्या भेजना पड़ेगा भैया, कि भैया इसको बताना पड़ेगा कि हाँ मेरा रिस्पॉन्स जो है ना नहीं आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, कुछ गड़बड़ है। तो आप क्या करो, यहाँ से सेम रिक्वेस्ट भेजो, डेटा मत भेजो, यहाँ से आप क्या करो ब्लैंक एरे भेज दो, तो ही हमारा क्या हो जाएगा, स्टेट अपडेट होगा। तो देखिए अभी मैं अगर मान लो इसको मैंने सेव किया तो यहाँ पर देखिए अभी 0 मुझे मिला। तो बात समझ में आ गई, तो ये चीज़ है। तो ठीक है, तो एरे का लेंथ तो अभी पता चल गया कैसे मुझे मिल रहा है। चलो बढ़िया, इतना तो समझ में आ गया कि अभी एक बार चाहिए तो रिफ्रेश कर लो और फिर से देखो, अभी आपको 0 मिल जाना चाहिए। वैसे भी 0 मिला था, अभी भी 0 ही मिलना चाहिए, देखिए, राइट। अभी देखिए आपका जो क्या कहते हैं इसको, स्टेट जो है वो अपडेट हो रहा है, राइट। तो इस बेस पे हम क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो देखिए अगर मान लो फिर से मैं प्रोडक्ट्स लेकर आऊँ, फिर से मैं URL सही करूँ तो मुझे 25 मिलेगा। और फिर से अगर मैं गलत कर दूँ ना तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। कहाँ पर, फिल्टर के अंदर। ओके, तो इस बेस पे मैं अभी मेरा काम कर सकता हूँ। अभी मैं लेंथ यूज करूँगा, मैं चेक करूँगा कि भैया इसकी जो लेंथ है वो 0 से अगर ज़्यादा है तो ही क्या करो, इसको जो है इनेबल कर दो, नहीं तो डिसेबल कर दो। तो इसके लिए देखिए हमारे पास ये इतना तो समझ में आ गया कि चलो भैया किस नंबर पे हमें क्या मिल रहा है, लेंथ मिल रही है प्रोडक्ट लिस्ट की। तो हम लोग उसको यूज़ करेंगे। तो कैसे यूज़ करेंगे, तो जैसे मैंने बोला यहाँ पर फिल्टर में जाना है। देखिए फिल्टर में कहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, इस पर मैं क्लिक करूँ ना तो यहाँ पर देखिए इनपुट टैग हमें मिलता है, राइट। तो यहाँ पर भी हमारा इनपुट टैग जो है होना चाहिए, यस। तो ये देखिए, तो ये जो इनपुट है ना इसी पे हम लोग क्या करेंगे ना, इसको डिसेबल लगा देंगे। डिसेबल तो आपको पता है, राइट। तो डिसेबल में हम लोग क्या करते हैं, डिसेबल ट्रू या फिर फॉल्स करते हैं, करेक्ट। तो इसको अगर आप ट्रू करोगे तो क्या हो जाएगा, ये सारे जो है वो डिसेबल हो जाएंगे। देखिए दिख रहा है ना, ये डॉट डॉट ग्रे हो गया, डिसेबल हो गया। अभी आप क्लिक नहीं कर पा रहे हो उस पर, राइट। तो यही चीज़ करनी है कंडीशन बेस पे। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, तो आप क्या करो, प्रोडक्ट लिस्ट अगर आपको मिलती है, ओके, तो प्रोडक्ट लिस्ट क्या की जो लेंथ है वो हम लोग चेक करेंगे, LENGTH। ओके, अगर ये 0 से, मान लो देखिए मुझे क्या करना है, ये लेंथ अगर 0 से ज़्यादा होती है तो डिसेबल को फॉल्स करना है मुझे, करेक्ट। तो ये मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर ये 0 से ज़्यादा होती है तो इसको क्या करो ना, डिसेबल को फॉल्स करेंगे तो क्या हो जाएगा,
वो काम करने लगेगा ना, यही चीज़ है ना। चलो देख लेते, कोई बात नहीं। तो आप क्या करो, ऐसा करो, ठीक है। तो एक सेकेंड, या फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे। अगर कम है या फिर ज़ीरो है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्या करो, यहाँ पर ट्रू कर दो, ओके, और एंड लगाना पड़ेगा, राइट, कुछ इस तरह। इसको मैंने क्या बोला कि प्रोडक्ट लिस्ट की लेंथ जो है ज़ीरो या फिर ज़ीरो से कम मिलती है, मतलब प्रोडक्ट अगर नहीं आते हैं तो डिसेबल ट्रू कर दो, मतलब ही क्या है, इसको डिसेबल कर दो इनपुट को। तो अभी देखते हैं। हाँ, ये देखिए, एक बार चाहो तो मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स अभी फिलहाल तो नहीं आ रहे, राइट। इसको कंसोल में भी मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए प्रोडक्ट तो नहीं आ रहे, तो इसीलिए देखिए आपका ये इनपुट जो है अभी क्लिक नहीं कर पाओगे। ये हो गया ना आपका काम, बस यही तो करना था। दूसरी चीज़, अगर आपको ये जो है ना, इसका जो कलर है, टेक्स्ट कलर, इसको डल करना है तो ये भी आप कर सकते हो बड़े इजीली। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो ना, इसका जो क्लास है उसको यूज़ कर सकते हो। देखिए यहाँ पर सारे नाम आ रहे, तो यहाँ पर ना एक क्लास ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट डिसेबल करके मैं कुछ नाम देता हूँ, ठीक है। तो जैसा हमारा बटन डिसेबल है, उसके लिए हम लोग टेक्स्ट डिसेबल के लिए हम लोग ये क्लास रखेंगे, ओके। तो यहाँ पर मैं क्या बोलता हूँ, फिर से वही चीज़ करनी है। क्या करनी है, प्रोडक्ट लिस्ट मान लो आपको मिल जाता है, ओके। तो प्रोडक्ट लिस्ट डॉट लेंथ अगर ज़ीरो या फिर ज़ीरो से कम है, तो आप क्या करो ना, यहाँ पर ये वाला क्लास अप्लाई कर दो, ठीक है। अब ये चीज़ एक थोड़ी सी मुझे लगता है, ठीक है, चलो देख लेते, कुछ इशू आया तो देख लेते। आई थिंक सिंटैक्स एरर तो मुझे नहीं लगता है, बट स्टिल, ओके। चलो ये तो हो गया, बट यहाँ पर आपने जो क्लास दिया है ना, वो हमें मेंशन भी करना पड़ेगा इंडेक्स सीएसएस के अंदर। चलो यहीं पर कर लेते, देखिए हेल्पर क्लास है ना, तो ये मैं इसी में डाल देता हूँ। और इसका जो कलर है ना, हम लोग डल रखेंगे, ट्रिपल डी ऐसा कुछ। तो मेरा ये जो है काम कर जाना चाहिए, और ये कर गया, देखिए, ओके। इसका मतलब देखिए हमारा काम सही हो गया है, राइट। तो अगर मान लो इसको आपने अगर नहीं समझ रहा है, तो देखिए मैं रेड करके दिखाता हूँ, तो ये रेड हो जाना चाहिए, यस। इसका मतलब देखिए सब कुछ सही है। तो अभी क्या हो रहा है कि आपके जो प्रोडक्ट्स है वो नहीं है, इसीलिए देखिए ये डिसेबल जैसे दिख भी रहा है। और एक चीज़ आप ऐड करना चाहो तो आप कर सकते हो, कर्सर जो है नॉट अलाउड कर दो, तो ये भी आप इस तरह दिखा सकते हो। तो ये आपका जो है आइकन जो भी, या कर्सर मार्कर क्या कहते हैं इसको, वो इस तरह दिखाई देगा, ओके। तो चलिए एक काम हो गया हमारा, यानी दो काम हो गए, एक लोडिंग हो गया, एक तो डिसेबल हो गया। अब मान लो आपको ये दिखाना ही नहीं है इसके बेस के ऊपर, तो आप क्या कर सकते हो ना, कि और एक कंडीशन लगा सकते हो। यहाँ पर देखिए हम लोग ने क्या किया, कंडीशनल रेंडरिंग किया हुआ है। तो इसमें रिटर्न के बजाय ना आप यहाँ पर कंडीशन लगा के रिटर्न कर सकते हो इसको। तो यहाँ पे क्या करना है बेसिकली, तो इसमें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपने तो ये किया, अच्छी बात है। तो इसको मैं कट करता हूँ, ओके। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कंडीशन लगाऊंगा, प्रोडक्ट लिस्ट अगर, ओके, प्रोडक्ट लिस्ट डॉट लेंथ जो है, आई एम सॉरी, LENGTH, ओके। ये अगर आपको ज़ीरो से ज़्यादा मिल रही है, करेक्ट, तो ही इसको रेंडर करो, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, राइट। तो इसीलिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो रिटर्न करो ये वाला ड्यू, सिंपल, राइट। अब एक चीज़ ध्यान में रखिए, आपने यहाँ पर डिसेबल कर दिया है, आप रिटर्न तो कर रहे हो, लेकिन आप यहाँ पे डिसेबल भी कर रहे हो इसको। तो वो चीज़ थोड़ी ध्यान में रखिए। अगर आपको कुछ इस तरह करना है, तो डिसेबल वाला जो फंक्शनैलिटी है, ये वाला, ये निकाल दो, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, देखिए अभी ये निकल जाएगा, लेकिन जब प्रोडक्ट्स आएंगे ना, तो क्या हो जाएगा, देखिए मैं अगर प्रोडक्ट्स लाता हूँ, तो आपके जो डिसेबल, अच्छा वैसे भी डिसेबल नहीं रहने वाला ना, क्योंकि वहां पर भी कंडीशन है, यस यस, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाँ, करेक्ट करेक्ट, सॉरी, माय बैड। क्योंकि प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हम लोग ने वही तो चीज़ लिखी है। क्या लिखी है यहाँ पर, कहाँ पर लिखी है वो, आई एम सॉरी, कहाँ पर लिखी है, मैंने नीचे लिखी है ना, डिसेबल में। अरे सॉरी, मैं क्या दिख रहा हूँ, फिल्टर देखना है हमें। यहाँ पर भी तो वही चीज़ लिखी है, अगर ये प्रोडक्ट्स रहेंगे तभी वो तो डिसेबल नहीं रहेगा, राइट। तो कोई इशू वाली बात नहीं है, वैसे दोनों रखेंगे तो भी चलेगा, बट स्टिल ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, यहाँ पर क्या मोटा सा एरर आ रहा है, कुछ देखते हैं क्या है ये। वार्निंग रिसीव्ड फॉल्स फॉर ए नॉन बूलियन एट्रीब्यूट क्लास नेम, इफ यू वांट टू राइट इन अ डॉम पास स्ट्रिंग इंस्टीड। हाँ, तो मुझे लगता है ये हमारा वही इशू है जो मैं बोल रहा था ना, ये हमारा कुछ सिंटैक्स एरर। तो इसके लिए मैं क्या
ये नहीं, जो ये वाला मुझे लग रहा है। ओके, तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पर, क्लास हम लोग डाल रहे हैं ना, तो क्लास में ये बैकटिक्स में हमेशा मोस्टली करके आप रिकमेंड करूँगा यूज़ करो। और इसके अंदर मैं इस तरह डॉलर डालता हूँ, राइट। और अभी मैं ये कुछ इस तरह डाल दूंगा, करेक्ट। तो अभी एक बार मैं चेक करता हूँ, ठीक है। ऐसा अगर करते हैं तो एक बार मैं अभी रिफ्रेश करता हूँ, और मेरे हिसाब से अभी वो एरर निकल जाना चाहिए। यस, ओके। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें हो चुकी है हमारी। तो ये अभी आपका जो डेटा है यहाँ पर वो प्रॉपर तरीके से आ रहा है। एक सेकेंड, कहाँ पर है हमारा प्रोडक्ट का, ये सही है, आपका डेटा आ रहा है, इसीलिए जो है आपके जो फिल्टर्स है वो भी आ रहे हैं, और फिल्टर्स भी बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। ओके, लेकिन जब मान लो आपका डेटा नहीं है, तो जब प्रोडक्ट्स नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये निकल भी जाएगा और वो डिसेबल भी हो जाएंगे। वैसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप डिसेबल ही कर रहे हो, तो यानी निकाल ही रहे हो, तो डिसेबल का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, तो ये चीज़ मुझे दिखानी थी गाइस आपको। तो यहाँ पर तीनों चीज़ हम लोगों ने ख़त्म कर ली। एक, फ़िल्टर पे लोडिंग डालना, दूसरा उसको डिसेबल करना, या फिर उसको निकाल देना। ओके गाइस, तो आई होप चीज़ें समझ में आई है। अगर फिर भी कुछ नहीं समझ रहा है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।